अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खिताब फरमा रहे सन हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान हुसैनी साहब, जड़ा कि बिलाशुबा नहायत शानदार और जानदार खिताब सी। साड़ी अज दी इस मजलिस दे आखिरी खतीब हज़रत मौलाना उस्मान फैसलाबादी साहब इंशाअल्लाह जल्द साढ़े दरम्यान मौजूद होंगे। उन्होंने आमद तो कबल इंशाअल्लाह मैं चंद गुजारिशात तुसां अहबाब दे गोश गुजार करांगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और सुन सुना के उसके ऊपर अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान नादा मुनादिन या बाग़िय शर्रि अक़सिर व या बाग़ियल खैरि अक़बिल औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम किस्म की तारीफ़ात तहमीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए है। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ इमामुल अंबिया वल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने इस दुनिया कायनात के अंदर जो चीज़ भी पैदा फरमाई है उसका कोई ना कोई मकसद है। वो मकसद हमें समझ आए या ना आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ भी बेमकसद फजूल पैदा नहीं किया। बहुत सारी मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाई हैं, अनगिनत हैं, लातादाद हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है, कोई शुमार नहीं है कि कितनी मखलूक़ात हैं। लेकिन उन मखलूक़ात में से दो मखलूक़ात ऐसी हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर फरमाया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि जिन्नात को इंसान को पैदा करने का मकसद वाहिद ये है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। हम इंसान हैं तो हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद समझना है कि वो क्या है, और जिन्नात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट जिन्नात का क्या चलता है, जिन्नात का तारुफ क्या है, जिन ओनू चंबड़ गए ने, ओदे विच वड़ गए ने, ओदे विचों निकल गए ने, पढ़ाई हुई सी, फलां होया सी। हमारे यहाँ ये तसव्वुर है जिन्नात का। लेकिन अल्लाह ने उनका जो तसव्वुर बयान किया है, मकसद बयान किया है, वो ये है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्नात के अंदर जिस तरह इंसानों में शरारती किस्म के शैतान सिफ्त लोग होते हैं, ऐसे ही जिन्नात के अंदर भी मौजूद होते हैं। लेकिन मकसद ज़िंदगी का ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए। ज़िंदगी के अंदर फारिग रहना, फजूल बैठे रहना,
अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से, उसकी इबादत से गाफिल रहना ये मकसद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो हमारी ज़िंदगी का मकसद वाज़े कर दिया है। अब देखना हमने है कि हम इबादत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। रमज़ान है, गुज़र रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फ़ज़ल और करम किया है कि रमज़ान आने के बाद हम भी मौजूद हैं, इबादत कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, सदका व खैरात कर रहे हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है। वरना कितने ही ऐसे लोग थे जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, अब वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो रमज़ान के अंदर, इसी रमज़ान में दुनिया से रुखसत हुए हैं। इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ताला वो कहते हैं कि अगर कब्र वालों को इख्तियार दिया जाए, हालांकि ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह इख्तियार दे कि दुनिया में जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन कहते हैं कि अगर अल्लाह किसी को इख्तियार दे कब्रों वालों में से कि ख्वाहिश करो, क्या ख्वाहिश करते हो, मांगो क्या मांगते हो। इमाम इब्न जौज़ी कहते हैं कि अहले कुबूर, कब्र वाले ये ख्वाहिश करेंगे कि हमें रमज़ान का एक दिन मिल जाए। रमज़ान की अहमियत कितनी होगी कब्र में जाने के बाद। वो ख्वाहिश करेंगे कि रमज़ान का एक दिन मिल जाए, हम रोज़ा रख लें, अल्लाह को मना लें, अल्लाह को याद कर लें। और हमारे पास कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं, 29 होते हैं, और हम उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं? अब तो मुमकिन है कि हम उससे फ़ायदा उठाएं। जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकामुल हाकिमीन हमारे लिए सारे साल की निस्बत इन दिनों में, इस महीने में सहूलत पैदा कर देते हैं। आज होती है सहूलत के नहीं होती? क्या सहूलत होती है? रमज़ान शुरू होता है, अल्लाह ताला ऐलान करते हैं कि जहन्नम के दरवाजे बंद और जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। और हदीस के अंदर आता है कि शैतानों को जकड़ दिया जाता है और फरिश्ता ये ऐलान करता है, या बाग़ी शर्र अक़सिर व या बाग़ी खैर अक़बिल। इतने इनामात, इतने इंतज़ामात, इतनी आसानियों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि अब मेरे बंदे तू नेकी कर। तो हम फिर भी नेकी ना करें तो हमारी बदकिस्मती है। फरिश्ता क्या कहता है? नेकी करने वाले और नेकी कर ले। अब नेकियों का सीजन है, इस सीजन से फायदा उठा लो, कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी मना लो, उस जात को इबादत कर लो जो जिंदगी का मकसद है, जिस लिए इस दुनिया के अंदर आए हो, वो मकसद पूरा कर लो। अहलन सहलन मरहबा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी आज की इस मजलिस के आखिरी खतीब हज़रत मौलाना उस्मान फैसलाबादी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बिल्कुल मुख्तसर बात करता हूँ, छोटी सी बात करके अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इबादत गुजारों की कमी नहीं है। हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं। अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं हमारी इबादत की, ज़िम्मेदारी है हमारी, ड्यूटी लगाई है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि इबादत करो, लेकिन अल्लाह को ज़रूरत नहीं इसकी। अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम सारे के सारे मिलकर नेक बन जाओ तो मेरी बादशाहत में एक ज़र्रे का फ़र्क भी नहीं आएगा। और अगर सारे के सारे जिन्नात, इंसान, पहले आखिर वाले सब मिलकर नाफरमान हो जाओ, मेरी बादशाहत में फिर भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। फ़ायदा तो हमारा है कि अगर हम इबादत करेंगे तो इससे हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाएगी।
अल्लाह ताला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाते हैं, यब्न आदम तफर्रग ली इबादती, ए आदम के बेटे मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर, वक्त निकाल। क्या फ़ायदा होगा? अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुझे दुनिया के गमों से आज़ाद कर दूंगा, दुनिया की तकलीफ़ों से आज़ाद कर दूंगा, और दुनिया जो है वो तुम्हें मिलकर रहेगी। और अगर मेरी इबादत को छोड़ दोगे, दुनिया तो उतनी मिलनी है जितनी किस्मत के अंदर लिखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बड़े बड़े इबादत गुजार मौजूद हैं। बैतुल्लाह की समत के बिल्कुल ऊपर बैतुल मामूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके अंदर डेली 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए। कितने? 70,000 फरिश्ते। और फरिश्ते उनका क्या तारुफ है? ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। हमारी तरह जगह जगह रोज़ाना तरह तरह की नाफरमानी, उनके अंदर नाफरमानी का तसव्वुर ही नहीं है। 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर के अंदर रोज़ाना दाखिल होते हैं, अल्लाह की तस्बीहात बयान करते हैं, इबादत करते हैं। फरमाया जो एक दफ़ा फरिश्ता दाखिल हो जाता है उसकी बारी क़यामत तक नहीं आएगी। फरमाया वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, दुनिया के अंदर जो कुछ भी है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सजदा कर रहा है। तो हम इबादत कर लेंगे, अल्लाह को मना लेंगे, राज़ी कर लेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को मान लेंगे, इसके अंदर हमारा फ़ायदा है। जो तमीज़ कुरान ने सिखाई है, हदीस ने सिखाई है, जो उसूल सिखाए हैं, दुनिया के अंदर उनको अपनाएंगे तो दुनिया के अंदर भी फ़ायदा है, दुनिया के अंदर जीने का, ज़िंदगी गुजारने का सलीका और ढंग आता है, और इसी के साथ इंसान की आखिरत का फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम उस तरह के बन जाएं जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।